जरा सोचिए, क्या हो अगर जन्म से पहले ही आपकी किस्मत लिख दी जाए, और वो भी किसी और की। तो आज हम बात करने वाले हैं नेजा और आओ बिंग की। एक ऐसी कहानी जहां दो लोगों ने अपनी लिखी हुई तकदीर को चुनौती दी और अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत की। मेरी तकदीर बस मेरी है, इसे कोई और तय नहीं कर सकता। और पता है, ये एक लाइन, यही इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ बगावत का ऐलान है जो कहती है कि हमारा रास्ता पहले से तय है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी किस्मतें इस तरह उलझ गईं? कहानी की जड़ें हैं जन्म के वक्त हुई एक साजिश में, एक धोखे में, जिसने दो जिंदगियों का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया, इससे पहले कि वो शुरू भी हो पाती। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक चीज, अराजकता का मोती। ये एक बहुत ही पुरानी, शक्तिशाली चीज थी जिसे स्वर्ग ने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा था आत्मिक मोती, जिसमें थी अच्छाई और दिव्य ऊर्जा, और दूसरा था दानव गोला, जिसमें थी विनाश की आसुरी शक्ति। यहीं से दो बिल्कुल अलग, विपरीत तकदीरों का जन्म हुआ। और उस धोखे का नतीजा ये हुआ कि किस्मतें पूरी तरह से पलट गईं। विनाशकारी दानव गोला जो नेजा के हिस्से आया, उसकी नियति बन गया एक ऐसा श्राप जिसके मुताबिक वो 3 साल में खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ दिव्य आत्मिक मोती जो आओ बिंक को मिला, उसे ड्रैगन कबीले का महान उद्धारकर्ता बना गया। मतलब एक को समाज ने राक्षस मानकर अकेला छोड़ दिया और दूसरा उम्मीदों के भारी बोझ तले दब कर रह गया। लेकिन किस्मत ने जो खेल खेला था ना, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। एक ऐसा मोड़ आया जब ये दो दुश्मन, जिन्हें एक दूसरे को नष्ट करने के लिए ही बनाया गया था, दोस्त बन गए। सोचिए, दो ऐसे लोग जिन्हें दुनिया ने पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था, उन्हें पहली बार एक दूसरे में अपनापन मिला। एक जिसे सब दानव समझते थे, और दूसरा जिसे सब सिर्फ एक उद्धार करता। इसी अकेलेपन ने उन्हें जोड़ा और एक ऐसा रिश्ता बनाया जो उनकी तयशुदा भूमिकाओं से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा था। और ये दोस्ती कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, ये असल में उनकी तकदीर के खिलाफ पहली बगावत थी। नैन्जा को, जिसे सब एक राक्षस की तरह देखते थे, पहली बार कोई मिला जिसने उसके अंदर के दानव को नहीं, इंसान को देखा। और आओ बिंग को कोई मिला जिसने उसके कंधों पर रखे भारी बोझ को नहीं, बल्कि उसे एक व्यक्ति के तौर पर समझा। यहीं से किस्मत की लिखी स्क्रिप्ट बदलनी शुरू हुई। और फिर वक्त बीतता गया, और देखते ही देखते वो दिन आ पहुंचा, वो दिन जब भविष्यवाणी को सच होना था। निज़ा का तीसरा जन्मदिन, जो असल में उसकी जिंदगी